हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्ड पावर। दोस्तों, आज हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं इन 5 वर्ड्स को लेकर जिनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। तो आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 5 वर्ड लिखे हुए हैं। ये 5 वर्ड, इसमें पहला है कंडेम्न, दूसरा है कंडन, तीसरा है कॉन्डोलेंस और चौथा है इंडोलेंस और पांचवा है कंडेंस। तो इसके जो मीनिंग है वो मैंने साइड में लिखे हुए हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये आपको मीनिंग इसके दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं अपना कंडेम्न। कंडेम्न का दोस्तों मतलब होता है निंदा करना या आरोप लगाना, किसी की निंदा करना या आरोप लगाना। और कंडन का मतलब होता है माफ़ करना। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई इनका अर्थ, लेकिन हमें इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम इसको याद करने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे हम दो दो को लेकर चलेंगे। पहले ऊपर वाले दो का ट्रिक से याद करेंगे और फिर नीचे वाले दो का ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या आरोप लगाना। तो दोस्तों, कंडेम में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा। देखिए, इतना सा आपको ट्रिक बनाने के लिए ये सही है। CONDE, कंडे। कंडे मतलब हम करेंगे इसका गंदे। कंडे मतलब क्या कर लेंगे हम के गंदे। गंदे। अब हम जब किसी को गंदे गंदे बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी हम निंदा करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं कि गंदे 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 साले गंदे मन वाले, गंदे मन वाले। तो उसका मतलब हम उसकी निंदा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो आई होप आपको इससे समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वर्ड है दोस्तों कंडन। कंडन कंडन का मतलब होता है माफ़ करना। देखिए, जब हम आप कहीं पे जाते हैं और जब आपको कोई बोलता है, आपको बोलता है भाई ये मत कर वो मत कर, तो आप बोलते हैं कि यार कौन है, कौन रोकेगा मुझे, कौन डॉन है, कौन डॉन रोकेगा मुझे, कोई डॉन नहीं रोक सकता मुझे, कौन है डॉन, बुला के ला डॉन को, बुला के ला, कौन बोल रहा है ऐसा। तो जब डॉन आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, डॉन को क्या बोलते हैं, भाई माफ़ कर दे यार, प्लीज़ भाई माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था तू डॉन है यहाँ का। तो कौन डॉन, बुला के ला इसको, कौन डॉन, बुला के ला इसको। तो भाई जब सामने आता है डॉन तो आप करते हैं माफ़ करना। दोस्तों, ये ट्रिक आपको अजीब ज़रूर लग रही है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो बार बार, तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो हम थर्ड वर्ड अपना देख लेते हैं, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है दया, सिंपैथी। किसी पर दया करना है, सिंपैथी करना, इसका मतलब होता है। और इंडोलेंस का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी मैं लिखना भूल गया, इसका मतलब होता है आलस्यता। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस्यता, यानी कि आलसीपनता, आलसीपन। तो हम देख लीजिए, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस में आप इसका ज़्यादा कुछ खास ट्रिक नहीं है, बस इतना आप याद रख लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, नो। यहाँ पे ये बन रहा है NO, नो। नो डोले, नो डोले भाई, डोले शोले, जिसके डोले शोले नहीं है भाई उस पर क्या करनी चाहिए, हमको सिंपैथी दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। अभी कमज़ोर है, जिसके डोले शोले नहीं है, उस पर क्या करना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए। तो थोड़ी सी अजीब ट्रिक है, लेकिन आपको याद कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक जब आप 2-3 बार करेंगे तो यह याद हो जाएगा। तो कंडोलेंस मतलब दया, सिंपैथी। अब देखिए, हम चौथे वर्ड पे आते हैं, इंडोलेंस। इंडोलेंस, अब देखिए इसको डोले से याद करेंगे। जिसके भाई डोले वो इन है जी, डोले भाई इन है इसको। जिसके भाई डोले इन है, इनका मतलब क्या है, अंदर बैठे हुए हैं, डोले कम है उसके, इन है। इसका मतलब क्या है बेटा, वो बॉडी बिल्डर नहीं करता है, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, जिम नहीं जाता है, इसका मतलब आलसी है वो। इन डोले इसके इन है, वो क्या है बेटा, आलसी है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इंडोलेंस मतलब आलस्यता। अब देखिए कंडेंस यानी कम करना। अब देखिए इसकी ट्रिक। देखिए, अब कंडेंस में आपको दिख रहा है कि कौन और डेंस, कौन डेंस कर रहा है। आप पार्टी में जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, तब जो पार्टी में जो लोग होते हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये भाई कौन है जो डांस कर रहा है, इतना भाई इतना मत कर, कम कर भाई। तो ये कौन है जो इतना डांस कर रहा है, भाई कम कर थोड़ा डांस, ठीक है, कौन है जो डांस कर रहा है, कम कर डांस। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप दो वर्ड को, जो ऊपर ऊपर दो वर्ड लिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं।
कि देखिए कि भाई कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना या निंदा करना। तो भाई कंडेम और कंडेम, कंडेम कंडेम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर किसी को कंडेम मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाना, और कंडेम मतलब माफ़ करना। आरोप लगाना और माफ़ करना दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, दोनों दूसरे के अपोजिट है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और ऐसे ही मैं ट्रिक से आपको और भी वर्ड याद करवाऊँगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वर्ड्स के लिए और ट्रिक्स के लिए। दोस्तों ये कुछ थोड़ा टिपिकल वर्ड है ये थोड़े, इसलिए थोड़ी ट्रिक्स हो सकता है कि आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके कभी भी दिमाग से नहीं निकलेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अपनी वोकैब सही करनी है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको वोकैब तो चाहिए ही चाहिए होती है, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, या फिर यूपीएससी हो। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।